नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं NSE 9 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों पर। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित सरकार के आधा दर्जन मंत्री और 1 दर्जन से अधिक विधायक सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित पूर्व कई मंत्री और कांग्रेस के कई विधायकों ने इस चुनाव प्रचार में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी तरफ निर्दलीय नरेश मीणा ने भी दोनों दलों के पसीने छुड़ाए हुए हैं। शनिवार को नरेश के समर्थन में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनसभा कर वोट की अपील की थी। हिंडौली से मौजूदा कांग्रेस विधायक और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री अशोक चांदना इन दिनों अंता में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह अंता की जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर सियासी वार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि अशोक चांदना अडानी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को किसानों के साथ धोखा करने वाली पार्टी करार दिया। तो साथियों, आरोप लगावो बहुत आसान है, लेकिन काम करर 36 कौम सतपूर्ण सभी धर्मा का लोगों ने साथ लेर वहां की मनोकामना पूरी करनी, वहां की उम्मीदों के ऊपर खरो उतरबो, यो कोई आसान काम को ना, यो बहुत मुश्किल काम है। आज की तारीख में बीजेपी के लोग खाल हेलीकॉप्टर उतर रहे जो ना हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री जी आया, वहां ने पानी पड़े तो क्यों न देखो किसानों का खेतों में, क्यों घोषणा न कर रहा किसानों की फसल खराब होगी, वहां का दर्द कोई ना। बातें तो ये कह जा भाइयों बहनों, बहुत हुआ किसानों का, किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे तो मोदी जी खटे गया, सारी फसलें चौपट होगी। अमेरिका की रिपोर्ट है कि 10 दिन पहले अमेरिका से रिपोर्ट आई कि जब अंदानी को कारोबार आगे फाचे हो तो LIC का 33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने निकालर अदानी जी के ताई दे दिया। वो टैक्स को पीसो था गोजे थे, कुर्ता खरीदो जो, पैंट खरीदो जो, बुरशेट, जूता, चप्पल, तेल, साबुन, लसन जो भी थे खरीदो जो, ऊपर आप लोग टैक्स दो जो, मोटरसाइकिल जो चालो जो, पेट्रोल जड़ो जो, ऊपर टैक्स दो जो, ट्रैक्टर लेर खेता जाओ जो, में डीजल जड़ो जो, ऊपर आप लोग टैक्स दो जो, अपनी फसल लेर मंडी में जाओ जो, मंडी को टैक्स दो जो। वो देश को पैसों तो था को सबको जे, लेकिन जाके वाला अदानी के पास रहो जे। आज किसाना की फसलें खराब होगी, अदानी को धंधो खराब हो तो 33,000 करोड़ उन्हें मिल गया, लेकिन ताकि फसलें खराब होगी तो ताकि बूझ ले वालों भी कोई कोने हेलीकॉप्टर में पड़ रहा जे, पर आंखें बंद कर पड़ रहा जे। मुख्यमंत्री जी या ना आंखें न खोलो और ये तकलीफ देखो लोगों की। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के छोटे भाई नीरज गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। पार्टी के नेता नीरज गुर्जर ने पार्टी छोड़ने वाले भीलवाड़ा के कई सरपंचों पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे पाले टॉमी भाजपा में चले गए। कांग्रेस के बागियों की तुलना करते वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की तारीफ की और कहा कि उनके सरपंच पार्टी के वफादार हैं। बता दें, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कोठाज में भजन संध्या चल रही थी। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। नीरज गुर्जर का भाषण अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं मन कहने मजा बढ़ावा, पार्टी होती है। आज 20 साल मगो राज जो बीजेपी के नेता तो बापड़ा 20 साल मगने ना आया, क्या बात मंच पे खड़ो और कह रहे नीरज गुर्जर जो बीजेपी का नेता तो पार्टी को काम करियो, तो मगा नगार हाथ न जोड़िया, ढूका न पड़िया, तो पार्टी को मर्दानगी को काम करता रहा। चाहे पावड़ी का सरपंच हो, चाहे बापड़ा को 20 साल में काम न करियो हुआ, लेकिन वो पार्टी को काम करियो, वो झुक्यो कोने। और ये हमारा पड़ा तेरा टोमी हट के और भाग्या बेटा आता का पैसा में, लेकिन ऐसे गद्दारों की
ऐसे दलालों की हिंदुस्तान में कोई इज्जत नहीं है। अंता विधानसभा उपचुनाव में शनिवार को आरएलपी चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को निशाने पर लिया। बेनीवाल ने डोटासरा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने खुद को सबसे बड़ी जाति यानी जाट समाज का नेता बताया। बेनीवाल ने तंज भरे शब्दों में कहा, डोटासरा अगर कांग्रेस से निकलकर निर्दलीय चुनाव लड़ ले तो उसे 3000 वोट भी नहीं मिलेंगे। मैं भी तो जाट समाज से हूँ, आगे आना हेलीकॉप्टर लेकर। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं, आ गया ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। अंता विधानसभा उपचुनाव में शनिवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के लिए वोट मांगे। इस दौरान मंच से संजय सिंह ने अंता की जनता से कहा, नरेश मीणा ने 15 दिन अनशन किया और 8 महीने जेल में रहे। विधानसभा में कोई एक तो होना चाहिए जो आपके खजाने की रक्षा करे, जो स्कूल, अस्पताल और सड़क के लिए आवाज उठाए। इसीलिए आज नरेश मीणा के साथ हर जाति धर्म के लोग, युवा, किसान, बुजुर्ग और माताएं हैं। साथ ही संजय ने नरेश और बेनीवाल को किसानों और गरीबों की मजबूत आवाज करार दिया। और कितना काम करेगा कोई आदमी आपके लिए? 15 दिन का अनशन किया, 8 महीने जेल में रहे, कितना संघर्ष कराओगे नरेश मीणा से? और आज बहुत खुशी की बात है कि इनके लिए कोई एक जाति नहीं, मीणा भी इनके साथ, जाट भी इनके साथ, गुर्जर भी इनके साथ, राजपूत भी इनके साथ, दलित भी इनके साथ, पिछड़ा भी इनके साथ, हिंदू भी इनके साथ, मुसलमान भी इनके साथ, सिख भी इनके साथ, ईसाई भी इनके साथ, नौजवान भी इनके साथ, किसान भी इनके साथ और हमारी माताएं बहनें भी इनके साथ। इनको कोई हरा नहीं सकता, जिता के आपको भेजना है। जिताओगे कि नहीं जिताओगे बताओ? और चुनाव निशान भी बहुत बढ़िया है। क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? अपने श्रम, अपने खून, अपने पसीने से ये गन्ना पैदा करता है किसान, लेकिन उसको दाम दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किसानों के नेता भाई हनुमान बेनीवाल, भाई नरेश मीणा, भाई राजेंद्र सिंह, अतुल प्रधान जैसे लोगों को सामने आकर लाठियां खानी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं, आपके लिए विधानसभा में एक आवाज तो ऐसी होनी चाहिए जो राजस्थान के खजाने की रखवाली कर सके, और वो कोई कर सकता है तो नरेश मीणा कर सकते हैं। कोई एक आदमी तो हो जो बच्चों के स्कूल के लिए आवाज उठाए, मिड डे मील के लिए आवाज उठाए, टूटी सड़कों के लिए आवाज उठाए, अस्पताल की दवाइयों के लिए आवाज उठाए। वो कौन है? वो आपका ये बेटा बन सकता है। बेटा, इसको जिता के भेजना। अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने बीजेपी कांग्रेस के पसीने छुड़ा रखे हैं। नरेश ने यह मुकाबला रोचक बना दिया है। शनिवार को अंता की धरती पर नरेश के समर्थन में आयोजित हुई महारैली में प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गूड़ा ने गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का प्रभारी मंत्री रंधावा आज गली गली धूल छान रहा है। वहीं नरेश मीणा ने वसुंधरा भजनलाल को पहली बार एक रथ पर बैठा दिया। जी को, भंवर जितेंद्र सिंह को, रंधावा को, सारे के सारे लोगों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। मैंने मेरे 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी प्रभारी मंत्री को गांव-गांव में धूल फांकते हुए मैंने नहीं देखा। रंधावा गांव-गांव में धूल फांक रहा है। राजस्थान का प्रभारी रंधावा गांव-गांव में खाक छान रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर भाई नरेश को मारने के लिए आ गए। और दूसरा, भजनलाल जी और वसुंधरा जी एक रथ के ऊपर एक, पहली बार क्या कमाल कर दिया भाई नरेश भाई आपने। आज पुष्कर में राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आयोजकों से माफी मांगते हुए अपने सोशल हैंडल पर लिखा है,
पुष्कर में आयोजित राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन समाज के गौरव और एकता का प्रतीक है। किसान कौम ने हमेशा देश, न्याय और सत्य के लिए संघर्ष किया है। अब ये संघर्ष शिक्षा, नेतृत्व और समान भागीदारी के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव जिम्मेदारियों के कारण इस ऐतिहासिक अवसर पर नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मेरी भावना इसके साथ है। आयोजकों और पदाधिकारियों, युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज पुष्कर में राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मुझे वहाँ पर उपस्थित होना था समाज बंधुओं के साथ में, लेकिन आज चूंकि अंता उपचुनाव हो रहा है और वहाँ पर आखिरी दिन प्रचार का है, रोड शो रखा गया है, मैं आने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ समाज के बंधुओं से। और मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज कैसे शिक्षित हो, कैसे संस्कारित होकर के आगे बढ़े, कैसे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं वो कैसे दूर हों, और सब मिलकर के किस प्रकार सबको साथ लेकर के आगे बढ़ें, इस पर मंथन और मनन होगा। और निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय लेकर के समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए संकल्प लेंगे। और समाज के बंधुओं से अपील करता हूं कि सबको साथ लेकर के समाज कैसे प्रगति करे, इसके बारे में आप सब लोग चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि हम इस सम्मेलन के माध्यम से ऐसे निर्णय लें जिससे समाज मजबूत हो, समाज शिक्षित हो, हमारे जो युवा हैं वो आगे कैसे अच्छे तरीके से शिक्षित होकर के आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आज का ये सम्मेलन बहुत ही सार्थक होगा, लेकिन मैं उसमें उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। पुनः जब भी मौका मिलेगा हम सब साथ मिलकर के बैठेंगे, चर्चा करेंगे और समाज के उत्थान और उनके भविष्य के अंदर किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकें उसके ऊपर हम सार्थक चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने एक बड़े विषय पर पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर पत्र की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, सहारा इंडिया में अपनी मेहनत की कमाई लगाने वाले लाखों लोग आज भी भुगतान की प्रतीक्षा में हैं। माननीय मंत्री महोदय, अमित शाह से अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर के सभी लंबित जमाकर्ताओं को शीघ्र भुगतान करवाकर राहत प्रदान की जाए। गौरतलब है कि सहारा के दिवालिया होने के बाद कई निवेशक अभी भी निवेश किए गए पैसे के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि रिफंड प्रक्रिया जटिल है और कई लोगों के आवेदन फॉर्म गलतियों के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने रिफंड के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें सही जानकारी भरकर और आवश्यक दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करके निवेशक अपने पैसे का दावा कर सकते हैं। भारत और इक्वाडोर के रिश्तों में एक नई सुबह आई है। शहर में भारतीय दूतावास का उद्घाटन हुआ, जो दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करेगा। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्री पाबित्रा मार्गरीटा ने रिबन काटकर दूतावास खोला। ये कदम लैटिन अमेरिका में भारत की राजनयिक पहुंच को बढ़ाने का बड़ा संकेत है। समारोह में सैकड़ों महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए, जिनमें राजनयिक, स्थानीय नेता और भारतीय समुदाय के सदस्य थे। हर कोई इस पल का गवाह बना। राजस्थान की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता धोली मीना इस कार्यक्रम की जान बनी। वह भारतीय संस्कृति की राजदूत के रूप में जानी जाती है। धोली ने पूरे सांस्कृतिक हिस्से की योजना बनाई और रंग बिरंगे कार्यक्रम पेश किए। उनकी पीली लुगड़ी और चमकीले कपड़ों ने भारतीय परंपराओं को जिंदा कर दिया। राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज है। शनिवार की देर रात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वे अंता विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन सभा को संबोधित करने के लिए 12 जिले जा रहे थे, लेकिन स्टेशन पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह सबके सामने आ गई। गहलोत जैसे ही ट्रेन से उतरे, वैसे ही दो गुटों के समर्थक भिड़ पड़े। एक तरफ शांति धारीवाल के समर्थक थे और दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल के। दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी शुरू हुई। बात इतनी बढ़ गई कि समर्थकों में धक्का मुक्की होने लगी। स्टेशन पर माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन समर्थकों ने पुलिस से भी बहस कर ली। नोकझोंक इतनी तेज थी कि हालात बेकाबू होने की कगार पर पहुंच गए। दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरे हंगामे में धारीवाल और गुंजल कहीं नजर नहीं आए। गहलोत ने भी ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा और सीधे गाड़ी में बैठकर बारां के लिए रवाना हो गए।
खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।